नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़। आज मैं खड़ा हूं आम आदमी पार्टी के दफ्तर, जहां पर संजय सिंह ने प्रधानमंत्री की भतीजी का मिस हैपनिंग होने के बारे में कुछ बताया। लोगों को नमस्कार। दिल्ली में अपराध तेजी के साथ बढ़ रहा है और ये हम सब की चिंता का विषय है, दिल्ली की जनता की चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा कि दिल्ली के अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए। दिल्ली में सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। 24 घंटे में 9 हत्याएं हुई इसी दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में। हजारों बलात्कार की घटना हुई, छेड़खानी की घटना हुई। 224 राउंड फायर दिल्ली की सड़कों पर एक महीने में चले। और अभी जो मामला सामने आया कि देश के प्रधानमंत्री की भतीजी के साथ छिनैती की घटना हुई, स्नैचिंग की घटना हुई। अपराध कैसे रुके, इसकी चिंता करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग गंदी राजनीति करने पर उतारू हो गए, ओछी राजनीति करने पर उतारू हो गए। दिल्ली का अपराध रोकने के नाम पर केंद्र सरकार, भाजपा की पुलिस, जो दिल्ली की पुलिस भाजपा के अधीन आती है, वो कोई क्या कार्रवाई करेगी, इसकी चिंता नहीं है उनको। अपराध कैसे रुकेगा, हत्या कैसे रुकेगी, लूट कैसे रुकेगी, बलात्कार कैसे रुकेगी, छिनैती की घटना कैसे रुकेगी, इसकी चिंता नहीं है। दिल्ली भाजपा के लीडर ऑफ अपोजिशन जो असेंबली में हैं, उनकी पत्नी के साथ लूट की घटना हुई, एक जज के साथ लूट की घटना हुई। ये घटनाएं कैसे रुकेंगी, इसकी चिंता नहीं है। ओछी राजनीति करना है, बस मामले को डाइवर्ट करना है, नौटंकी करना है। मैं ये कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि दिल्ली के अंदर अपराध करने वाला अपराधी कोई भी हो, वो घुसपैठिया हो, अंदर का हो, बाहर का हो, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। भाजपा के अधीन दिल्ली की पुलिस आती है, आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने नाकारेपन को छुपाने के लिए रोज नई नई कहानी लेके आ जाते। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अंदर का हो, बाहर का हो, घुसपैठिया हो, अगर अपराध कोई कर रहा है दिल्ली में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मनोज तिवारी जी, उस पर कार्रवाई कीजिए। हम तीनों सांसद गए थे गृह मंत्री जी से मिलने और हमने अनुरोध किया था कि दिल्ली के अपराध को रोकने के लिए मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और आला अधिकारियों की एक बैठक आप कराइए। आज तक नहीं हुआ। तो केंद्र की सरकार दिल्ली में अपराध रोकने के नाम पर कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि देश की राजधानी की छवि आज पूरी दुनिया में खराब हो रही है, लेकिन उस पर नकली राजनीति करना है। दिन रात अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना है, उनके खिलाफ टिप्पणी करनी है, उनको हर चीज में घसीट के इन्वॉल्व करना है, असली मुद्दों पर बात नहीं करनी। तो इसलिए आज दिल्ली के अंदर अगर अपराध रुक पा रहा है तो इस पर बड़ी भूमिका आम आदमी पार्टी की है, बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की है। आज मोदी जी के भतीजी के साथ छिनैती करने वाले, स्नैचिंग करने वाले अपराधी को अगर पकड़ा गया तो दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो उसकी देन है। हम मदद करना चाहते हैं दिल्ली में अपराध रोकने में, और आप दिन रात हमारी आलोचना, निंदा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ओछी राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, और ये ठीक बात नहीं है कि किस तरीके से आज दिल्ली के अंदर एक आपराधिक घटना पर भी भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति करने में लगी हुई है। मनीष तिवारी कहते हैं अगर दिल्ली में हमारी सरकार आई तो
बिजली हम और कम कर देंगे, इस पे क्या कहेंगे? तो शुरुआत कर दें उत्तर प्रदेश से, बगल में तो है, हरियाणा से ही कर दें। चलो छोड़ दो छोटा राज्य, गोवा से ही करके शुरू करें, गोवा से शुरू कर दें, नहीं तो त्रिपुरा से करा दो आप, सबसे छोटा राज्य। सर इसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष गोवा में और त्रिपुरा में 200 यूनिट फ्री करा दो। ये लोग बिजली कंपनियों से दलाली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा खाते हैं, इसलिए बिजली का दाम बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में अगर बिजली का दाम बढ़ रहा है तो इसके पीछे प्रमुख कारण ये है। संजय जी, एक दो विषय पे मैं और संजय जी एक पूछ रहा हूँ इसी अपराध पर कि क्या अमित शाह भी गंभीर नहीं है दिल्ली को लेकर, आप ये कह रहे हैं गृह मंत्री होने के नाते? भाई एक चीज मुझे बताइए, आप पार्लियामेंट में मैंने सवाल उठाया, उससे पहले केजरीवाल जी ने पत्र लिखा, उसके बाद जाके हम तीन सांसद मिल के आए, उन्होंने आश्वस्त किया कि हाँ इस पे कार्रवाई करेंगे अपराध रोकने के लिए। क्या कदम उठाया गया, एक चीज का बता दीजिए, एक पहल की उन्होंने। अगर दिल्ली में सरेआम प्रधानमंत्री की भतीजी के साथ छिनैती की घटना हो रही है, जज के साथ छिनैती की घटना हो रही है, हमारे एक लीडर अपोजिशन है बेचारे भाजपा के, उनकी पत्नी के साथ लूट की घटना, ये हंसने की बात नहीं, मैं कह रहा हूं किसी के साथ अपराध हो वो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बजाय इसके कार्रवाई करने के बस अनर्गल झूठी बातें, तो ये बहुत ही गलत बात है। और प्रदूषण को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और केजरीवाल जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की कि उनका मानसिक संतुलन खराब है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान का पहला राज्य है दिल्ली जिसने विकास के चरम को हासिल किया केजरीवाल जी के नेतृत्व में। ऑड इवन के फैसले को दिल्ली की जनता ने सराहा, हिस्सा लिया उसमें केजरीवाल जी के नेतृत्व में। बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा में अनुकरणीय सुधार हुआ, एक कीर्तिमान हमने स्थापित किया, दुनिया के पैमाने पर हमारी पहचान बनी केजरीवाल जी के नेतृत्व में। 25% दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ दिल्ली की जनता के सहयोग से केजरीवाल जी के नेतृत्व में। और आप उस केजरीवाल को जो दिन रात दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहा है, आप कहना उसका मानसिक संतुलन खराब है? ऐसी ही टिप्पणियां करके भाजपाइयों ने हमको पिछली बार 67 सीटें दिलवाई थी। मैं चाहता हूं ऐसे ही गाली गलौज वो करते रहे, दिल्ली की जनता और मजबूती से जवाब देगी। आप मास्क बांट रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, आप बांटो ना बगल में जाके, हरियाणा में मास्क बांटिए जाके, आप उत्तर प्रदेश में मास्क। पराली जल रहा है, उसको रोकने के लिए आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं दिल्ली के भाजपा प्रभारी और कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी से पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, एनजीटी ने रोक लगाई है, मैं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की रोक है, तो पराली जल कैसे रहे इन राज्यों में? क्या जिम्मेदारी है आपकी? मनोज तिवारी सिर्फ कूड़ा जला के उसकी वीडियो बना के खुश होंगे, इस पे खुश हो। भाजपाइयों को तो जैसे लड्डू फूटने लगता है, अरे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, मैंने 25% केजरीवाल जी ने मेहनत करके जनता के साथ मिलकर प्रदूषण कम किया, उसकी तारीफ करने नहीं आए, मास्क बांटने आ गए। जैसे पराली जलना शुरू हुई अगल बगल के राज्यों में, मास्क बांटने के लिए आ गए। नासा की तस्वीरें देख लीजिए, आधिकारिक रूप से उन्होंने बताया कि पराली जलने की वजह से किस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसमें सहयोग करने के बजाय, प्रदूषण कम करने के बजाय भाजपाई जश्न मनाते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। मनोज तिवारी कहते हैं अगर दिल्ली में हमारी सरकार आई तो बिजली हम और कम कर देंगे, इस पे क्या कहेंगे? तो शुरुआत कर दें उत्तर प्रदेश से, बगल में तो है, हरियाणा से ही कर दें। चलो छोड़ दो छोटा राज्य, गोवा से ही करके शुरू करें, गोवा से शुरू कर दें, नहीं तो त्रिपुरा से करा लो आप, सबसे छोटा राज्य। सर इसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष गोवा में और त्रिपुरा में 200 यूनिट फ्री करा दो।
ये लोग बिजली कंपनियों से दलाली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा खाते हैं, इसलिए बिजली का दाम बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में अगर बिजली का दाम बढ़ रहा है तो इसके पीछे प्रमुख कारण ये है। संजय जी, एक दो विषय पे मैं और संजय जी एक पूछ रहा हूँ इसी अपराध पर कि क्या अमित शाह भी गंभीर नहीं है दिल्ली को लेकर, आप ये कह रहे हैं गृह मंत्री होने के नाते? भाई एक चीज मुझे बताइए, आप पार्लियामेंट में मैंने सवाल उठाया, उससे पहले केजरीवाल जी ने पत्र लिखा, उसके बाद जाके हम तीन सांसद मिल के आए, उन्होंने आश्वस्त किया कि हाँ इस पे कार्रवाई करेंगे अपराध रोकने के लिए। क्या कदम उठाया गया? एक चीज का बता दीजिए, एक पहल की उन्होंने। अगर दिल्ली में सरेआम प्रधानमंत्री की भतीजी के साथ छिनैती की घटना हो रही है, जज के साथ छिनैती की घटना हो रही है, हमारे एक लीडर अपोजिशन है बेचारे भाजपा के, उनकी पत्नी के साथ लूट की घटना, ये हंसने की बात नहीं, मैं कह रहा हूं किसी के साथ अपराध हो वो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बजाय इसके कार्रवाई करने के बस अनर्गल झूठी बातें, तो ये बहुत ही गलत बात है। और प्रदूषण को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और केजरीवाल जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की कि उनका मानसिक संतुलन खराब है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान का पहला राज्य है दिल्ली जिसने विकास के चरम को हासिल किया केजरीवाल जी के नेतृत्व में। ऑड इवन के फैसले को दिल्ली की जनता ने सराहा, हिस्सा लिया उसमें केजरीवाल जी के नेतृत्व में। बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा में अनुकरणीय सुधार हुआ, एक कीर्तिमान हमने स्थापित किया, दुनिया के पैमाने पर हमारी पहचान बनी केजरीवाल जी के नेतृत्व में। 25% दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ दिल्ली की जनता के सहयोग से केजरीवाल जी के नेतृत्व में। और आप उस केजरीवाल को जो दिन रात दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहा है, आप कहना उसका मानसिक संतुलन खराब है? ऐसी ही टिप्पणियां करके भाजपाइयों ने हमको पिछली बार 67 सीटें दिलवाई थी। मैं चाहता हूं ऐसे ही गाली गलौज वो करते रहे, दिल्ली की जनता और मजबूती से जवाब देगी। आप मास्क बांट रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, आप बांटो ना बगल में जाके, हरियाणा में मास्क बांटिए जाके, आप उत्तर प्रदेश में मास्क। पराली जल रहा है, उसको रोकने के लिए आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं दिल्ली के भाजपा प्रभारी और कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी से पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, एनजीटी ने रोक लगाई है, मैं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की रोक है, तो पराली जल कैसे रहे इन राज्यों में? क्या जिम्मेदारी है आपकी? मनोज तिवारी सिर्फ कूड़ा जला के उसकी वीडियो बना के खुश होंगे, इस पे खुश हो। भाजपाइयों को तो जैसे लड्डू फूटने लगता है, अरे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, मैंने 25% केजरीवाल जी ने मेहनत करके जनता के साथ मिलकर प्रदूषण कम किया, उसकी तारीफ करने नहीं आए, मास्क बांटने आ गए। जैसे पराली जलना शुरू हुई अगल बगल के राज्यों में, मास्क बांटने के लिए आ गए। नासा की तस्वीरें देख लीजिए, आधिकारिक रूप से उन्होंने बताया कि पराली जलने की वजह से किस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसमें सहयोग करने के बजाय, प्रदूषण कम करने के बजाय भाजपाई जश्न मनाते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। मनोज तिवारी कहते हैं अगर दिल्ली में हमारी सरकार आई तो बिजली हम और कम कर देंगे, इस पे क्या कहेंगे? तो शुरुआत कर दें उत्तर प्रदेश से, बगल में तो है, हरियाणा से ही कर दें। चलो छोड़ दो, छोटा राज्य गोवा से ही करके शुरू करें, गोवा से शुरू कर दें, नहीं तो त्रिपुरा से करा दो आप, सबसे छोटा राज्य। सर इसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष गोवा में और त्रिपुरा में 200 यूनिट फ्री करा दो। ये लोग बिजली कंपनियों से दलाली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा खाते हैं, इसलिए बिजली का दाम बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में अगर बिजली का दाम बढ़ रहा है तो इसके पीछे प्रमुख कारण ये